Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see user registration in Monstack part 2 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि कल के दिन हमने समझा कि हम यूज़र ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं, जो हमारा था पार्ट 1। हमने बेसिकली बैक एंड देख लिया। आज हमें ये देखना है कि यूज़र अगर लॉगिन करता है एंड अगर यूजर लॉगिन करता तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक यूनिक टोकन प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं एंड उसको हम गाइस कुकीज़ में स्टोर कर रहे हैं। आप देख सकते हो हमारा टोकन हमारे पास है, डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो यूज़र अगर लॉगिन करता है तो ही हम उसे अबाउट वाला पेज दिखाएंगे। आज हमें यही देखना है कि यूज़र ने लॉगिन किया है या नहीं, उसके पास वो टोकन है या नहीं। उसके बेसिस पे आज हमें ये देखना है कि यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं, एंड तभी हमें उसका वो अबाउट पेज जो है, ये अबाउट अस वाला पेज वो दिखाना है। एंड देन जो थर्ड पार्ट होगा, फाइनल पार्ट इसका, उसमें हमें ये दिखाना है कि ठीक है पेज तो हमने दिखा दिया, लेकिन उसके बाद ये जो कुछ डेटा आपको दिखाई दे रहा है लाइक विनोद बहादुर थापा, यहाँ पे आप देख सकते हो नाम यहाँ पे विनोद बहादुर थापा है एंड यहाँ पे नाम सिंपली थापा लिखा हुआ है, आई मीन विनोद थापा लिखा है। तो कैसे डेटाबेस का जो भी रिकॉर्ड है उन सबको मैं गेट करके यहाँ पे डायनेमिक डेटा को गेट कर सकता हूँ, वो हमारा थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, तो आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला काम देखना है ये कि फ्रंट एंड में मुझे पता कैसे चलेगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं, यूजर जेन्युइन है या नहीं। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया, विनोद थापा 55, प्लीज गाइस मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं, खाली 10 के फॉलोअर चाहिए, ताकि मैं अपने ऑसम वीडियोस के लिंक यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा कि कल का दिन, आई मीन प्रीवियस जो कल का वीडियो था उसको अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें बैक एंड में जो हमारा ऑथेंटिकेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज फ्रंट एंड के जरिए हम कैसे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कैसे यूज़र को वैलिडेट कर सकते हैं कि यूज़र जेन्युइन है या नहीं, टोकन उसके पास है या नहीं, वो टोकन मेरे डेटाबेस पे वैलिडेट होता है या नहीं, वो सब कुछ आज हम देखने वाले। तो ये वीडियो के बिना आप आज का वीडियो देख ही नहीं सकते, तो कल का वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अल्टीमेटली लॉग इन यूज़र एंड देन आपको ये रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो कि मैंने अपना जो मेन फ्रंट एंड, हमारा जो फ्रंट एंड दैट इज और क्लाइंट वाला जो फोल्डर, उसको मैंने ओपन की। कंपोनेंट के अंदर about.js के अंदर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले कल के दिन अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा, auth.js के अंदर मैंने router.get, ये जो हमारा मेन था बेसिकली हमारा बैकएंड का जो रूट है अबाउट पेज का, उसमें मैंने मिडिलवेयर ऐड कर दिया था, दैट इज ऑथेंटिकेट। इस ऑथेंटिकेट को मैंने यहाँ पे रिक्वायर किया, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। एंड अब मुझे क्या करना था, मिडिलवेयर के अंदर ऑथेंटिकेट वाला जो मेरा पेज है उसको मुझे ओपन करना है, सिंपल। ठीक है, एंड आपको सिंपली इसको ओपन करना है, तो कुछ वो हमारा इस तरीके से था। एंड गाइस हमने ऑलरेडी कल के दिन देख चुका है, तो आप प्लीज़ कल का वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। मैंने आपको एक चीज़ जरूर बताया था, दैट इज़ मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की, एंड दैट इज़ ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, टोकन्स कॉलन एंड देन टोकन। तो गाइस ये काम कर लेता हूँ मैं, जल्दी से अपना MongoDB ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो कि मैंने अपना जो डेटाबेस उसको ओपन कर लिया। बेसिकली मुझे कलेक्शन पे जाना है सिंपली। ठीक है, कलेक्शन पे मैं जब जाऊंगा तो मुझे क्या दिखाना था, यहाँ पे ये जो पार्ट है टोकन्स एंड देन टोकन मैंने लिखा हुआ है। तो वो क्या चीज़ है मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं, ध्यान से देखिए एकदम। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो मेरा टोकन्स नाम का एक फील्ड है। ठीक है, उसके अगर मैं ओपन करता हूं तो आप देखोगे वी हैव टोकन्स के अंदर मेरे पास टोकन है। तो टोकन्स ._id लिखता तो मुझे ये ऑब्जेक्ट मिलती, लेकिन मुझे चाहिए टोकन एंड मुझे इस टोकन को वेरीफाई कराना है जो टोकन मुझे ऑलरेडी मिल रहा है कुकीज़ के थ्रू। तो मेरा कुकीज़ के थ्रू जो टोकन मुझे मिल रहा है उसको वैलिडेट करना है मुझे इस टोकन से। तो इस टोकन को पाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टोकन्स डॉट टोकन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा, कॉलन लिख रखा, तो मुझे कॉलन नहीं डॉट लगेगा। तो ये जो कल की वीडियो का एक मिस्टेक था गाइस, इसको आपको ठीक कर लेना है। दिस इज इट। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको आपका ये जो सर्वर है वहाँ पे चलना है एंड सिंपली वहाँ पे आपको कुकी पार्सर को कर देना है इंस्टॉल। इसको कॉपी करना है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से CLS करके आपको बस एक सेकेंड, ये क्या चीज़ आ गया, यहाँ पे चल के इसको मैं हटाता हूँ। हेलो माई अकाउंट आ रहा था, तो npm i cookie parser इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। एंड दी मोमेंट अगर आपका इंस्टॉल हो जाता है, वापस से आप अपने सर्वर को रन कीजिए। ठीक है, एंड देन आप देखोगे आपको क्या करना है, सर्वर पे आना है आपका मेन। ठीक है, सर्वर पे आके package.json फाइल में मेक श्योर करना कि आपका ये जो कुकी पार्सर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका हो, मतलब आपके डिपेंडेंसी में वो कुकी पार्सर आपको दिखना चाहिए। कुकी पार्सर इसलिए क्योंकि गाइस अब हमें क्या करना है कि फ्रंट एंड में
मुझे ये जो कुकी हमें मिलता है उसको मुझे बैकएंड को भेजना है, तब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो अभी से ही इसको हमने इंस्टॉल करके रख लिया। चलो सिंपल, ठीक है। तो इसको आप मैं हटा देता हूँ, पैकेज.json फाइल मैंने हटा दी। एंड गाइस अब हमारा बैकएंड पे हमें कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ भी करना है मुझे फ्रंट एंड पे देखना है अबाउट अस के पेज पे कि यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं। सिंपल, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले बात तो ये कि गाइस अगर आप देखोगे तो अबाउट पे मुझे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। अबाउट पे जो मेरा अबाउट का पेज है वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कंडीशन दो है, यूजर ने अगर लॉगिन किया है तो ही वो पेज दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो अब बहुत ज़्यादा सिंपल है। मुझे यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, द मोमेंट पेज को रिफ्रेश करते मुझे ऑटोमेटिक वो फंक्शन चाहिए, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट होता तो डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिख के कर देता मैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, सो वी हैव अ यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। तो मैं सिंपली चलता हूँ यूज इफेक्ट, आप देख सकते हो ऑटोमेटिक आ जाता है। ये क्लीन अप क्या है ये सब ऑलरेडी हमने देख चुका है, ठीक है। तो ये पार्ट मैं हटा देता हूँ। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज यूज इफेक्ट हुक गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैंने ऑलरेडी हमारा, अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, अगर आप जाओगे मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे तो यहाँ पे रिएक्ट हुक्स के ऊपर मैंने पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, उसमें मैंने यूज इफेक्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे आप एरे डिपेंडेंसी भी देख सकते हो, लाइक क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आपको सब पता चल जाएगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना है। एंड यहाँ पे अब मैं जो भी फंक्शन लिखूंगा, द मोमेंट मैंने पेज को फर्स्ट टाइम ओपन किया ये ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉल हो जाता है। यूज इफेक्ट का बेस्ट पार्ट ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिंपली अ कॉल अबाउट, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, कॉल अबाउट अस पेज या कुछ भी लिखो, अबाउट पेज लिख देता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। एंड ये एरे डिपेंडेंसी, इट मीन्स कि सिर्फ एक ही बार चलेगा, फर्स्ट टाइम पेज रिलोड होने पे एक ही बार चलेगा, इसका मतलब ये। तो सिंपली इस तरीके से मैंने फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड यूज इफेक्ट, अगर आप लिख ही रहो तो आपको यहाँ पे यूज इफेक्ट इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, यूज इफेक्ट, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब भी ये जो है इसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो गाइस इसके अंदर भी कर सकता था, लेकिन हम यूज इफेक्ट के अंदर एसिंक फंक्शन यूज नहीं कर सकते, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका। आप चाहो तो सिंपली प्रोमिसेस यूज कर सकते थे, एंड आप चाहो तो इसके अंदर भी सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चलता है, अपनी मर्जी है ये। कॉन्स्ट मेरा कॉल इस तरीके से, कॉल अबाउट पेज, एंड मैं बेसिकली फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, एंड मुझे इसको करना पड़ेगा एसिंक फंक्शन, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से मेरा काम हो चुका है, ये सिंपल इतना, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, देखो मुझे किसी तरीके से अबाउट अस पेज को जब मैं ओपन करूँ तो मुझे मेरे बैकएंड में ये जो कहाँ गया मेरा ये जो अबाउट वाला जो रूट है, ये वाला जो रूट है, इसको मुझे कॉल करना है। मुझे ऑथेंटिकेट में चेक करवाना है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं, टोकन वेरीफाई होता है या नहीं, एंड उसके बेसिस पे यूज़र का सारा डेटा को गेट करके यहाँ पे मुझे फिल करवाना है, ठीक है। तो मुझे डेटा यहाँ भेजना पड़ेगा, मतलब मुझे रिक्वेस्ट इस रूट को करना पड़ेगा, अबाउट वाले को। एंड आपको मालूम है हम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी देख चुका था लॉगिन के समय, है कि नहीं। तो सेम वही है, देखो ट्राई एंड कैच यूज़ करने वाला हूँ मैं। सिंपल यहाँ पे चलता हूँ एंड देन कैच, ऑल राइट। चलो कैच का हम बाद में फिल कर लेंगे, लेकिन ट्राई में कैसे, देखो इट्स सुपर डुपर इज कॉन्स्ट, जो भी रिस्पॉन्स आएगा एंड हमेशा की तरह पता नहीं क्यों रॉन्ग हो जाता है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो फैच मेथड का मैं यूज़ करने वाला, बेसिकली फैच एपीआई ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप में से बहुतों ने कमेंट किया एक्सियोस के थ्रू करोगा, इस मैंने एक्सियोस के ऊपर भी वीडियो क्रिएट कर चुका है, ठीक है। तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा अबाउट। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैं जिस पेज को कॉल करना चाहता हूँ, बेसिकली जिस रूट को, वही डिट्टो नाम आपको यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिंपल, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। एंड अगेन ये जो फैच एपीआई है, इट रिटर्न अ प्रोमिसेस, मतलब फ्यूचर में इधर डेटा विल बी रिजेक्टेड या तो फुलफिल्ड, तो जो भी होगा मुझे रेस्पॉन्स में डेटा मुझे मिल चुका होगा। एंड ये वाला जो रेस्पॉन्स है इसे यहाँ पे जो मैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लिखता हूँ वो वाला नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अब रेस्पॉन्स मिलता है हमें बैकएंड से, इसलिए रेस्पॉन्स लिख देते हैं, और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे एरर लिख के रख देता हूँ मैं, console.log err, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। अभी यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन करना है, लाइक मैंने आपको बताया था पोस्टमैन में वी हैव अ हेडर, वी हैव अ मेथड। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ फॉर्म में, देखो मेथड है यहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से गेट कर दीजिए, क्योंकि पोस्ट नहीं करना है आपने, मुझे गेट करना है, डेटा को गेट करना है बैकएंड से। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलूँगा, देखो अब क्या करना है, सबसे पहले मुझे मेथड को डिफाइन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा जो मेथड होगा डेट विल बी माई गेट, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ डेटा को गेट करना है, बेसिकली गेट मतलब क्या, ये रीड करना है, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हेडर्स, ठीक है, ऑल राइट, ऑटोमेटिक सब आ जाता है। तो हेडर्स मुझे चलना है। अब हेडर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने लॉगिन के समय सिर्फ मैंने क्या लिखा था, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /JSON लिखा था, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मुझे क्या करना है वो तो चाहिए, साथ ही साथ में यहाँ से अपनी जो कुकीज़ है,
अपने जो मेन ये जो कुकी है आपको अगर याद होगा, तो वो भी मुझे अब वहाँ पे सेंड करना है, तो कुछ और चीज़ें मुझे ऐड करना पड़ेगा। लाइक अभी मुझे यहाँ पे चल के इस तरीके से सिंपली एक्सेप्ट, ठीक है, ये भी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी जो मुझे लिखनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ कि मैं चाहूँगा कि एप्लीकेशन /जेसन को वो एक्सेप्ट करे, ठीक है। यहाँ पे चल के अभी मैं लिखना चाहूँगा इस तरीके से कंटेंट टाइप, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट टाइप का जो बोथ आर कैमल केस, हाँ, मतलब ये आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से। एंड देन अगेन यही सेम एप्लीकेशन /जेसन, इस तरीके से स्पेलिंग सही होना चाहिए एकदम, मेक श्योर करना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पार्ट कंप्लीट होते ही हेडर्स के नीचे आपको एक और चीज़ लिखना जरूरी है, एंड दैट इज योर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स में आपको चल के इंक्लूड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हम इसलिए लिख रहे ताकि ये जो कुकी से बराबर वो हमारे बैकएंड तक पहुंच जाए। सिंपल, आप इतना समझ लो कि अगर आपको कुकी से टोकन कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो आपको ये सब फिल करना ही पड़ेगा, एल्स वो बैकएंड में डेटा नहीं जाता है, ठीक है। तो क्रेडेंशियल इंक्लूड आपको लिखना है, हेडर्स में एक एक्स्ट्रा पार्ट आ चुका है, दिस इज इट, इतना ही करना था और बाकी तो कुछ नहीं, ठीक है। इसको मुझे एज इट इज़ रख देना। अभी मुझे बॉडी में आपको याद है यहाँ पे, वरना मैं बॉडी के साथ अपना ईमेल एंड पासवर्ड भी लिख रहा था लॉगिन में, जो करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं अब बैकएंड को कॉल करके डेटाबेस का डेटा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ना कि यूजर लॉगिन के समय जो फिल कर रहा है वो बैकएंड में भेजना नहीं, मुझे गेट करना है। दैट्स व्हाई वी हैव आवर गेट, दिस इज इट, बस इतना ही करना है। अब इतना लिखने मात्र से मेरा जो कॉल है वो बैकएंड को जा चुका है, ठीक है। बैकएंड में जब जाएगा तो मिडिलवेयर ऑथेंटिकेट है, वो वहाँ पे चेक करेगा क्या यूज़र का जो टोकन है एंड डेटाबेस पे जो टोकन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है बोथ आर सेम और नॉट। अगर वो सेम होता है तो वो किस यूज़र को बिलोंग करता है, तो वो पूरा का पूरा डेटा हमें ये दे देगा, पूरा आईडी, नेम, ईमेल सब कुछ मुझे मिलेगा। एंड देन मैं सिंपली .name.email लिख के मुझे ये सब डेटा को मैं गेट कर सकता हूँ, इतना सिंपल है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलना है अबाउट वाले पे। मुझे वो डेटा जब अगर रेस्पॉन्स बैक मिलता है, अगेन रॉन्ग स्पेलिंग, कॉन्स्ट डेटा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे चल के देखो गाइस मुझे अवेट लिखना पड़ेगा response.json, क्योंकि ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। अभी डेटा में ना बेस्ट पार्ट है कि ये सारा का सारा डेटा मुझे मिल चुका होगा, डेटा में मुझे ये सारा का सारा डेटा मुझे मिल चुका होगा। लेकिन हाँ एक चीज़, अब वो डेटा में मुझे ये सारा डेटा मिल चुका होगा, मैं इसलिए कह पा रहा हूँ इतनी एश्योरिटी के साथ, क्योंकि मैंने आई थिंक कल के वीडियो में मैंने ये पार्ट नहीं लिखा। तो ये मेक श्योर करना कि जब आप response.send लिखोगे देन यू हैव टू सेंड request.root_user। ये क्या है, ये बेसिकली अगर आपको याद होगा कल के दिन, ये देखो request.root_user विल बी इक्वल टू माई रूट यूज़र, एंड ये जो रूट यूज़र है आपका वो जो आईडी है, टोकन वाला आईडी जिससे भी मैच कर गया, तो रूट यूज़र के पास ये सारा का सारा डेटा आ जाता है। अगर रूट यूज़र के पास सारा का सारा डेटा आ गया तो उसको मैंने कहाँ पे स्टोर कर दिया, request.root_user में। तो ये जो request.root_user है उसको मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस request.root_user उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, एंड उसको मैंने सेंड कर दिया। अब ये जो रेस्पॉन्स है वो सेंड होके कहाँ गया, मेरे यहाँ पे रेस्पॉन्स, मैंने उसको जेसन से कन्वर्ट करके डेटा में मुझे मिल गया। तो अब अगर console.log डेटा में करता हूँ तो मुझे ये सारा का सारा डेटा मुझे मिल जाएगा। लेकिन अभी भी एश्योरिटी हमें 100% नहीं है कि डेटा मिला है या नहीं, तो हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज response.status, ठीक है। अगर मुझे 200 मिलता है, अगर सपोज मुझे 200 नहीं मिलता है, नॉट ऑपरेटर, अगर मुझे 200 नहीं मिला इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, या तो ये हमारा जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट नहीं है, उसके पास टोकन नहीं है। तो कॉन्स्ट एरर लिख दूंगा मैं इस तरीके से, या तो मैं डायरेक्टली थ्रो न्यू एरर कर सकता था, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, नया नया ट्रिक या बस आप लोगों को दिखाने के लिए किस तरीके से आप कर सकते हो। थ्रो न्यू एरर, सिंपली एरर होगा यहाँ पे, एंड जो भी response.error मुझे मिलेगा मैं यहाँ पे चिपका दूंगा इस तरीके से, सिंपल। एंड इतना ही नहीं, मुझे थ्रो करना पड़ेगा उस एरर को, ठीक है। सो थ्रो, एंड ये जो एरर है हमें मिल जाएगा। अगर कुछ एरर हुआ तो Ctrl+S सेव एज इट इज़ मैं रख देता हूँ। एंड अब ये कैच वाला देखो, अगर वो 200 नहीं होता है इट मीन्स कि यूज़र ऑथेंटिकेट है ही नहीं, यूज़र ने लॉगिन किया ही नहीं है, सिंपल। हाँ, अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया है तो मुझे अब यूज़ हिस्ट्री जो होके उसकी नीड है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, मैं इम्पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे यूज़ एंड देन हिस्ट्री इस तरीके से लिख रहा हूँ। हिस्ट्री की स्पेलिंग आपको एकदम सही लिखनी है। फ्रॉम कहाँ से, ऑब्वियसली आपका रिएक्ट राउटर डोम होगा कहीं तो भी, ऑल राइट परफेक्ट, ठीक है। एंड सिर्फ इतने लिखने मात्र से नहीं होगा, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलना है अबाउट के ऊपर, ठीक है। मैं डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकता, सो कॉन्स्ट लिखना है इस तरीके से, कॉन्स्ट। आपको यूज़ हिस्ट्री नहीं तो आप सिंपली हिस्ट्री लिख सकते हो बेसिकली, यहाँ पे हिस्ट्री विल बी इक्वल टू आपका ये जो यूज हिस्ट्री, एंड इस तरीके से आपको लिख देना है, सिंपल। अब इसके अंदर जो भी इवेंट या ऑब्जेक्ट या जो भी रहा होगा प्रॉपर्टी हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
सो हिस्ट्री डॉट पुश हमारे पास सिंपल एक मेथड है एंड यहाँ पे मैं वो जो लॉगिन पेज है उसको मैं पुश करना चाहूँगा। इट मीन्स कि यूज़र अगर ऑथेंटिकेट नहीं होता है तो कैच में जाके लॉगिन पेज को हम शो कराएंगे। अगर यूज़र ऑथेंटिकेट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा अबाउट पेज है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप फ्रंट एंड के थ्रू बैक एंड को रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, उसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट कर रहे होते हो एंड अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मुझे ये वाला जो एरर है वो मिलने वाला है। दिस इज इट, इतना ही। एंड ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ टोकन्स वाला ठीक कर लेना। ये जो रूट यूज़र है वो यहाँ पे आपको response.send में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू ही मैं यहाँ पे जो डेटा है उसमें मुझे वो सब कुछ मिल रहा होता है। ठीक है, दिस इज इट, इतना ही करना है। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखोगे गाइस मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ लॉगिन, एक बार यहाँ पे मैं चेक करके देख लेता हूँ। कुकीज़, लोकल होस्ट, कुकीज़, JWT टोकन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड देन डन। देखो अब यहाँ पे कुकीज़ नहीं है। अगर अब मैं अबाउट पे चलता हूँ, बूम गाइस, सी मेरा काम कंप्लीट। अगर यूज़र के पास टोकन नहीं है इट मीन्स देखो मैं अबाउट पे ही क्लिक कर रहा हूँ, मैं अबाउट पे ही क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मुझे लॉगिन पेज दिख रहा है, क्योंकि यूज़र ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे कंसोल पे ये देखो सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। बेसिकली ये जो एरर आ रहा है 401 स्टेटस कोड, इसका मतलब ये कि अगर अब मैं चलता हूँ नेटवर्क पे, ठीक है, देखो मैं नेटवर्क पे चल रहा हूँ, सब कुछ हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ध्यान से देखना ये वाला जो पार्ट इसको क्लीन करता हूँ। मैं चलता हूँ मेरे अबाउट पेज पे एंड बूम गाइस, सी आप देख सकते हो मैं अबाउट पेज पे रिक्वेस्ट तो जा रहा है, मेरा ये जो अबाउट पेज है यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे अनऑथोराइज नो टोकन प्रोवाइडेड, मुझे ये रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि मिडिलवेयर में गया ऑथेंटिकेट.js में अनऑथोराइज्ड नो टोकन प्रोवाइडेड, क्योंकि टोकन है ही नहीं। टोकन तो मैंने आपके सामने अभी डिलीट कर दिया था ना। तो इस तरीके से गाइस आपका ये रिएक्ट काम कर रहा होता है, फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा इस तरीके से जा रहा होता है। ठीक है, एंड यही बस इतना ही है गाइस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलना है, मैं कर लेता हूँ इसको लॉगिन मेरे पास ऑलरेडी डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे थापा 102 वाला, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड THAPA थापा लॉगिन की मैंने। देखो लॉगिन करते ही लॉगिन सक्सेसफुल, मैं मेरे होम पेज पे आ गया। अब अगर अबाउट पे चलूँगा, बूम गाइस, सी मेरा अबाउट पेज आ गया। मुझे पहले जब मैंने लॉगिन नहीं की थी तो अबाउट पेज नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। अब अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, नेटवर्क पे चलता हूँ, ठीक है, मैं इस सब को हटाता हूँ, अब मैं वापस लॉगिन पे जाऊँगा, इसको हटाऊंगा एंड अगेन अबाउट पे आऊँगा। अब ध्यान से देखो गाइस, पहले मुझे 401 एरर आ रहा था, बट अबाउट पे अब मुझे सारा का सारा डेटा आ रहा है। ध्यान से देखो, अबाउट पे मुझे सारा का सारा डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, देखो। एंड ये जो सारा डेटा है गाइस, ये वही डेटा है जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है बिकॉज ऑफ रिक्वेस्ट डॉट रूट यूजर, बिकॉज ऑफ माई ये डेटा जो मैंने कंसोल डॉट लॉग है, मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो मुझे डेटा दिखाई दे रहा है और रेस्पॉन्स है वो response.send। तो ये आप लोगों के लिए शायद बहुत अच्छी बात भी होगी कि आप में से बहुतों ने response.send बहुत बार लिखा भी होगा, लेकिन आइडिया ही नहीं कि ये कहाँ दिखता है, क्या काम है। तो आप देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है रेस्पॉन्स यहाँ पे नेटवर्क टैब पे जाके, ठीक है। तो ये जो डेटा दिख रहा है नेम, आपका ये जो ईमेल है, तो गाइस अब यही नेम एंड ईमेल के भरोसे मुझे अब यहाँ पे मेरा नेम ईमेल में अब वो गेट करके यहाँ पे लिखना चाहूँगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। बिलीव में गाइस, मेरे स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था मुझे बहुत एरर आया था। अगर आपको वीडियो देखना है तो मुझे जरूर कमेंट करना कि क्या क्या मुझे एरर आ रहे थे, बट जब मैंने फाइनलाइज कर लिया इसलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कीजिएगा, ज्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि अपने वीडियो के ऑसम लिंक्स यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।